बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की है और उनकी तकरीर के अंदर जो है वो अंग्रेज़ी के अल्फाज का जो चुनाव था वो मुतासर कुन था। और मेरा जहाँ तक अपना तज्ज़िया है कि सिर्फ़ इस एक वजह की उसकी वजह से सिर्फ़ जो है ना कि उनकी अंग्रेज़ी के जो है वो प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छी है, इस वजह से उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। और तो मेरे ख़्याल में उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। तो ऐसा है कि इनको बलूचिस्तान से लिया गया है जी। बलूचिस्तान में बहुत महरूमी है, इस वजह से बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने इनको बलूचिस्तान से लिया है। लेकिन जब इंशाल्लाह जब हमारे नौजवानों की हुकूमत आएगी या कोई इस मुल्क में कोई पढ़े लिखे लोग नौजवान जो है मिडिल क्लास के उनकी गवर्नमेंट आएगी तो हम बिल्कुल हम भी आवाज़ उठाएंगे और हम इकदाम करेंगे, आवाज़ नहीं सिर्फ उठाएंगे कि बलूचिस्तान को पूरे हकूक़ दिए जाएँ। बलूचिस्तान जो है वो उसको गैस की फ़राहमी जो है वो पूरे बलूचिस्तान में पहले हो, बाद में मुल्क के दूसरे अज़ला में या दूसरे सूबों के अंदर हो। तो बिल्कुल ये एक कदम जो है वो बड़ा एहसन इक़दाम है। तो लेकिन उसके साथ साथ हम एक काम और भी करेंगे कि बलूचिस्तान और जो है वो ईरान के बॉर्डर से और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जो करोड़ों डॉलर जो है वो डेली चोरी हो रहे हैं हमारी कौम के, हम वो करोड़ों डॉलर जो है वो रोकेंगे चोरी होने से। उसके बाद जो हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो स्मगलिंग की वजह से जो हमारा तेल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ईरानी तेल आ रहा है, हम उसको भी रोकेंगे, उसको लीगलाइज़ करेंगे, उस पर भी टैक्स लेंगे। तो ताकि जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक वसाइल की मुनसफ़ाना तकसीम हो सके, हमारा अरबों रुपए का जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो सकता है। और दहशत गर्दों का जो आना जाना है इसी रास्ते से, कुलभूषण यादव के आप जो है वो सुन लें, वो भी इसी रास्ते से आता जाता रहा है। तो ये तो चीज़ें लोगों के लिए बड़ी आसान है। तो हम ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह रोकेंगे। और इसमें जो है वो जो सदर्न कमांड और जो बड़े बड़े हमारे साहबका ऑफिसर जो है माजरत के साथ, वो उन्होंने तनख्वाह की कमाई से तो जो है वो पिज़्ज़े नहीं बना लिए बैरून मुल्क जाके, उन्होंने इधर से जो है वो कमाई की है और इधर से इतना पैसा जो है वो माशाल्लाह इकट्ठा होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। आप बलूचिस्तान के हकूक़ की बात, हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब में जो है वो कोई फ़रिश्ते बसते हैं या पंजाब के जो सियासतदान हैं वो फ़रिश्ते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ एक नारा लगा के और एक पूरे वज़ीर दाखिला से लेके आपने हर बंदा जो है वो बलूचिस्तान का लगाया है, तो इसमें आपकी जो है वो आपने हर पर्ची दी है या जैसे भी ये फ़ैसला हुआ है, वैसे देखने में तो ये लगता है कि लेकिन आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक कठपुतली जो है वो जो अपोजिशन लीडर था, उसने जो है वो आपको जो है वो आपकी पर्ची पे जो है वो नाम दिया है और जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। तो सियासी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि जो हम ख्याल जमाते हैं, अगर ऐसा आपको महसूस होता है कि एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आ सकती, तो हम ख्याल जमातें जो हैं जैसे पीटीआई या जमात इस्लामी, इनको चाहिए कि ये किसी एक डेमोक्रेटिक अलाइंस में आ जाएं और हर एक अपनी हुक्मरानी का ना सोचे। ये मुल्क ज़ाया हो रहा है, हमें इस मुल्क का दर्द है। और सिंध के जो थे भुट्टो साहब, सिंध के, उन्होंने पहले मुल्क तोड़ा, इस्टेब्लिशमेंट की भी उसमें गलतियां थीं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी नज़र में हैं। और बलूचिस्तान जो है वो बिल्कुल एक मतवस्त जो है वो तबके से ताल्लुक़ लोग रखते हैं। एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एहसास महरूमी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको वसाइल में हिस्सा देना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ पे ब्लंडर हो रहे हैं उनका भी आप ख्याल करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और हम नौजवानों को जो है वो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी एक फोरम पे इकट्ठे हों। दोबारा से ये डिवाइड होंगे, सब लोग डिवाइड होंगे आपस में, और हमें पता चलेगा कि जनाब जो है वो इतनी सीटें ये ले गया और उतनी सीटें ये ले गया और ये बाकी जो पिछली पार्टियाँ, चोर पार्टियाँ, इनकी फिर से हुकूमत आ जाएगी। तो लिहाजा कोशिश करें कि नौजवान जो है वो किसी एक फोरम पे इकट्ठे हों, किसी एक महाज पे इकट्ठे हों, ताकि जो है वो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क की जो है वो तरक्की में कोई अहम किरदार अदा कर सकें। और जो है वो इस तरह के जो फ़ैसले हैं, जो आईपीपीज़ के और बाकी जो बड़े बड़े ब्लंडर मारे गए हैं, ऐसे फ़ैसले जो है वो बिल्कुल जो किसी बंद कमरों में बैठ के ना हों, पार्लियामेंट के अंदर हों, आवाम के सामने हों। अब हम नौजवान जो है वो जाके अपनी आवाम को जवाबदा होंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर फोकस रखना ज़रूरी है। थैंक यू।